साइबर अपराधी लोगों को झांसे में लेकर उनकी जीवन भर की पूंजी ठग रहे हैं। जागरूकता के अभाव में रोजाना लोग साइबर अपराधियों का शिकार बन रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि साइबर ठग किन तरीकों से लोगों को झांसा देकर उन्हें फंसाते हैं और फ्रॉड होने के बाद हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत करनी है। जिले के लोगों ने फ्रॉड होने के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दी। इस पर पुलिस ने ठगी गई राशि को ठगों के पास पहुंचने से पहले ही बैंक खातों में फ्रीज कराया और साल भर में 300 से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साइबर थाने में 11 कर्मचारी तैनात है। प्रति कर्मचारी साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में सोनीपत पुलिस प्रदेश में अव्वल है। मेरा नाम इंस्पेक्टर बसंत कुमार है। मैं फिलहाल एसएचओ साइबर क्राइम सोनीपत के रूप में तैनात हूँ पिछले 1 साल से। जो आज की डेट में मुख्य रूप से 2 अपराध हमारे सामने ज्यादा आ रहे हैं, वो डिजिटल अरेस्ट और शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड है। जो डिजिटल अरेस्ट है उसमें आपको कॉल आएगी, वीडियो कॉल होगी, व्हाट्सएप पे भी आ सकती है और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ सकती है। जिस कॉल में आपको बताया जाएगा कि आपने एक कोई पार्सल भेजा था और एयरपोर्ट पर वो पकड़ा गया है, या कहीं और भी वो पार्सल के नाम पर आपको कॉल की जाएगी और उसमें कोई नशीला पदार्थ निकला है, या फिर आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी घोटाले को करने में हुआ है, जहां पर ईडी उसकी जांच कर रही है, सीबीआई भी उसकी जांच कर रही है, एक अलग से मुकदमा पुलिस भी दर्ज कर रही है, फिर सीबीआई अधिकारी बनकर, ईडी अधिकारी बनकर और पुलिस के अधिकारी बनकर पीछे बैकग्राउंड में उनका ही लोगो लगाकर आपको डराया धमकाया जाएगा। आपके बाकी अन्य परिवार के सदस्यों को भी अरेस्ट करने की धमकी दी जाएगी। फिर आप डरकर उस कॉल पे कनेक्ट रहने के लिए बोला जाएगा, डरकर आप उसके दिए हुए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप इस प्रकार की कॉल, वीडियो कॉल जो आए, जो अननोन नंबर से आ रही है, उसको बिल्कुल ना उठाएं। अगर फिर भी इस प्रकार का कोई अपराध आपके साथ घटित होता है तो उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। ईडी, सीबीआई या पुलिस इस प्रकार कभी भी कॉल नहीं करती है और ना ही वीडियो कॉल के द्वारा किसी को शामिल तफ्तीश करती है और ना ही किसी को मुकदमे के बारे में सूचित करती है। सर, अब तक जैसे आपने काफ़ी लंबे समय तक इसको देखा है, आपके सामने कितनी चुनौतियाँ रही हैं? कितने लोगों को अंदर कर चुके हैं? कितने अमाउंटों को लोगों को ठगी हो चुकी है? और लोगों को किस तरीके से जागरूक करने का प्रयास है? क्योंकि आज सरकार भी इस चीज़ को लेकर गंभीर है कि अनेक तरह के प्रयास हैं कि भई लोगों को समझाने का। और हम जो चुनौती इसमें महसूस करते हैं कि लोग जो होते हैं इसका शिकार होते ही तुरंत पुलिस को सूचित नहीं करते हैं। अगर वो इसके वीडियो कॉल ना उठाएँ और पुलिस को तुरंत सूचित करें तो उनको पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जब अपराध पुराना हो जाता है तो वो जो नंबर वगैरह हैं या फिर जिनसे वो अपराध करते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उनको पकड़ने में थोड़ी मुश्किलात आती है। तो हम लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ भी हम कर रहे हैं और हम अखबार में भी दिन प्रतिदिन इन चीज़ों को निकलवा रहे हैं कि हम बार-बार कह रहे हैं कि आप कभी भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, कोई वीडियो कॉल ना उठाएँ। सर, कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई ऐसा नंबर हो जो लोग उसका सहारा ले पाएँ? देखिए, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 है। जो आप फाइनेंशियल क्राइम के शिकार हैं तो 24/7 एक्टिव रहता है। आप कहीं भी देश के किसी भी कोने से इस नंबर को कॉल कर सकते हैं। जब आपको फाइनेंशियल लॉस होता है तो ही आप 1930 कॉल करेंगे। लेकिन इस नंबर को हम 78 आवर्स तक कॉल कर सकते हैं अपने फ्रॉड के। लेकिन अगर हम इस नंबर पे कॉल करेंगे मात्र आधे घंटे के भीतर-भीतर अपने फ्रॉड होने के, तो हमारा पैसा बचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो पैसे को किसी न किसी माध्यम से कैश के रूप में निकाल लेते हैं। तो आप जितनी जल्दी 1930 कॉल करेंगे, आपका खाता से गया हुआ पैसा किसी अन्य खाते में होल्ड हो जाएगा और फिर कोर्ट के द्वारा आप उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है, सोशल क्राइम से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित कोई फ्रॉड है, तो आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत डाल सकते हैं और अपने साइबर थाने या नज़दीकी थाने में भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। थैंक नमस्कार, मैं आलोक हूँ। मैं यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में काम कर रहा हूँ और जैसे आजकल ये साइबर ठगी हो रही है, तो इसमें जैसे मान लीजिए जो अननोन जैसे लिंक्स होते हैं, अननोन लिंक्स के थ्रू जो एप्लीकेशंस डाउनलोड होते हैं, इन चीज़ों को ना करें, प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशंस डाउनलोड करें। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उसकी जाँच-पड़ताल करें। कई बार अननोन वीडियो कॉल्स आते हैं, तो वीडियो कॉल्स उठाने से पहले चेक कर लें कि क्या वो आपके किसी नोन से है, कि किसी स्ट्रेंजर से कभी वीडियो कॉल ना उठाएँ। अगर आपको कोई पर्सन आपसे, आपका कोई जानकार पैसे माँग रहा है, तो उसको वेरीफ़ाई करें। कई बार क्या होता है, सेम वॉइस लगती है हमें कि हमारे कोई जानकार है, लेकिन वो अ
कोई अननोन पर्सन होता है जो कि हमसे पैसों की ठगी कर लेता है। ऐसे अभी जैसे कई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए है, फिर कोई गैस पेमेंट के लिए है, ऐसे अलग-अलग पेमेंट्स के लिए आपको कभी लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं कि आपको कोई ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इससे क्या होगा कि आपको लोन अप्रूव मिले, वो आपको लोन देते भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो वो लोन देने के बजाय आपके फ़ोन में वो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उससे आप उनको पूरी अथॉरिटी मिल जाती है आपके फ़ोन की। आपको एक्सेस मिल जाता है पूरे फ़ोन का। उस फ़ोन के एक्सेस से क्या करते हैं वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे फ़ोटोज़, आपकी मीडिया फिर वो आपको ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो गैस वाला एप्लीकेशन है, उससे क्या होता है कि आपके सारे एसएमएस वगैरह फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ना करें। इसके अलावा काफ़ी अ, जो ठगी हो रही है जैसे टेलीग्राम लिंक्स है, टेलीग्राम लिंक्स के थ्रू वो क्या करते हैं कि आपको शेयर मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं और उससे क्या करते हैं कि आपको पहले तो थोड़े पैसे वैसे मिलते हैं आपको रिफंड में, बाकी जब आप उसमें पैसे एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो आपको वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं आपसे। इस तरीके से ज़्यादातर आजकल की ठगी चल रही है। नाम इंदर कुमार है और मैं फॉरेंसिक का स्टूडेंट हूँ और साइबर में मेरा स्पेशलाइजेशन है और आजकल का क्राइम अभी साइबर क्राइम में बहुत सारे होते रहते हैं कि अभी ऑनलाइन में देख लीजिए या सोशल मीडिया में देख लीजिए। तो अभी ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों से ज़्यादा ना यंगस्टर्स के थ्रू ही बहुत क्राइम होते जाते हैं कि ऐसे ऐसे भी क्राइम्स हो जाते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ अकाउंट हैक हो जाते हैं या उनके इंफॉर्मेशन वगैरह और डेटा प्राइवेसी वो कभी-कभी क्या करते हैं पब्लिक में रख लेते हैं क्योंकि उनको भी थोड़ा-सा ये सब चीज़ चाहिए होता है पब्लिसिटी के शौक में पब्लिक रख देते हैं और जो भी सिक्योरिटी का चीज़ है वो सब ब्लॉक करके रख देते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए कि सिक्योर्ड अकाउंट रखना चाहिए जो भी यंगस्टर्स आजकल यूज़ करते हैं एंड उसके अलावा जो भी क्राइम अभी आजकल होते रहते हैं फ़ोन कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या कुछ ना कुछ लिंक आ जाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग तो उनको कुछ जानकारी होती नहीं है। तो वो ऐसे ही कुछ ना कुछ क्लिक कर देते हैं और उनकी जो भी डेटा है बैंक का डेटा तो आजकल तो आधार या पैन कार्ड के थ्रू सब कंबाइंड है तो उनका इंफॉर्मेशन तो बहुत इजीली लीक हो जाता है और उसके अलावा ओटीपी वाला फ्रॉड होता है तो ऐसे घर वाले या मम्मी पापा जो भी लोग हैं उनको ओटीपी कुछ ना कुछ आ जाता है और डिलीवरी पर्सन पूछता है कि आपका ऐसे ऐसे डिलीवरी आया है तो आप ओटीपी बता दीजिए और उनको जानकारी नहीं होती है, उनको लगता है कि बच्चों ने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, तो वो बस ऐसे ही ओटीपी शेयर कर देते हैं। तो ऐसे वाले छोटे-छोटे क्राइम होते रहते हैं, तो ये वाला चीज़ अवॉइड करने के लिए लोगों को ऐसी जानकारी होनी चाहिए कि जो भी लिंक, ओटीपी या कॉल्स या कुछ ना कुछ वीडियो कॉल या इंटरनेशनल नंबर्स या +1 या कुछ भी अजीबो-गरीब नंबर आता है, तो उनको अवॉइड ही करें। आपका नाम? मेरा नाम इंदर कुमार।